नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिस कंपनी का शेयर आप खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी का शेयर्स का जो प्राइस है, क्या वो राइट प्राइस है, क्या वो शेयर का प्राइस ओवर वैल्यूड है, क्या वो अंडर वैल्यूड है। इन सारे सवालों का जवाब एक चीज़ देता है, वो है पी रेशियो। दूसरा देखिए, एक कंसेप्ट है कि जिस कंपनी का शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड रहता है, हमेशा उसी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद यानी कि प्रॉफिटेबल होता है। तो क्या है कंसेप्ट सही है? ये भी आपको बताएगा पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि पी रेशियो आखिर में होता क्या है और कैसे पी रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि पी रेशियो की मदद से हम कैसे एक कंपनी का शेयर का जो प्राइस है उसका राइट प्राइस निकाल सकते हैं और कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से शेयर हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, यानी कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं होता है। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो आप एंड तक देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, पी रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि एक शेयर का मार्केट में जितना प्राइस चल रहा है उसको कहते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी कि उस शेयर को खरीदने के लिए आपको जितना पैसा देना पड़ेगा उसको कहते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है? तो समझ लीजिए, एक कंपनी ने एक साल में जितना प्रॉफिट कमाया, जितना टोटल अर्निंग किया, उस टोटल अर्निंग को आप उसी कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। ईपीएस के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ लीजिए, कंपनी है कंपनी ए, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर है 1000 रुपये और अर्निंग पर शेयर है 100। तो पी कितना आएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर, जैसे मैंने बताया मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि 1000 बाय 100, तो आ गया 10। अब ये जो वैल्यू आया 10, इसको आप एनालाइज कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको एनालाइज करने के लिए इस पी रेशियो का जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को आप दूसरे कंपनी के पी रेशियो के साथ कंपेयर कीजिए। अब देखिए, दूसरा जो कंपनी होगा, हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, वो कंपनी हमेशा पीयर कंपनी होना चाहिए, यानी कि कंपटीटर कंपनी होना चाहिए, यानी कि वो कंपनी सेम इंडस्ट्री या फिर सेम सेक्टर से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए, कंपनी ए ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो आप इस कंपनी ए का पी रेशियो दूसरा एक ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ ही कीजिएगा, तो ही आप सही सही इसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो समझ लीजिए, दूसरा एक कंपनी है कंपनी बी, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर है 2000 रुपये और अर्निंग पर शेयर है 100 रुपये। तो पी कितना आया? 20। और समझ लीजिए, कंपनी बी भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब समझ लीजिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो एवरेज पी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो एवरेज पी है वो है 18। ठीक है, तो अगर हम इस 18 यानी कि एवरेज पी के साथ इस दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो देखिए, कंपनी ए का पी है 10 और एवरेज इंडस्ट्री एवरेज 18। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ए का शेयर थोड़ा चीप है, यानी कि सस्ता है। और कंपनी बी का पी है 20 और इंडस्ट्री एवरेज 18, तो कंपनी बी का शेयर एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, वो ये कि क्योंकि कंपनी ए का शेयर चीप है तो क्या कंपनी ए का शेयर में इन्वेस्ट करना सही होगा? और कंपनी बी क्योंकि एक्सपेंसिव है, क्या कंपनी बी को हम रिजेक्ट कर दें, यानी कि कंपनी बी का शेयर हम नहीं खरीदें? तो देखिए, बाइंग डिसीजन के ऊपर मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है और सिर्फ चीप या एक्सपेंसिव के ऊपर आप बाइंग डिसीजन को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कंपनी बी एक्सपेंसिव होने के बावजूद कंपनी बी में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद हो, यानी कि प्रॉफिटेबल हो। तो इसको हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक कंपनी लिया है कंपनी ए और इसका 3 साल का डेटा मैंने लिया है। तो समझ लीजिए, पहले साल में इस कंपनी का एक शेयर का मार्केट प्राइस था 1000 रुपये, दूसरे साल में वो हो गया 1100 रुपये और थर्ड ईयर में 1200 रुपये। उसी तरह से ईपीएस पहले साल में था 100 रुपये, दूसरे साल में हुआ 110 और तीसरे साल में 120। तो देखिए, इस कंपनी का जो पी है वो 10 का ही है। ठीक है, अब देखिए, दूसरा कंपनी मैंने यहाँ पे लिया है
उस कंपनी का पहले साल में मार्केट प्राइस पर शेयर था 250, उसके बाद हुआ 750 और थर्ड ईयर में हो गया 2000 रुपये। उसी तरह से इस कंपनी का ईपीएस पहले साल में था 25, उसके बाद 50 और थर्ड ईयर में 100 रुपये। तो हर साल देखिए पहले साल में पी हुआ 10, सेकेंड ईयर में 15 और थर्ड ईयर में 20। तो इन दोनों कंपनीज में अंतर क्या है? तो देखिए कंपनी ए में, कंपनी ए का जो ग्रोथ है, तो देखिए कंपनी ए का जो ग्रोथ है वो हर साल देखिए ईपीएस पहले था 100, उसके बाद 110, उसके बाद 120। तो ऑन एन एवरेज 10% से ही इस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्रोथ जो हो रहा है वो एक फिक्स्ड यानी कि 10% से ही ग्रोथ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं है, एक फिक्स ग्रोथ है, लेकिन वो ज्यादा हाई नहीं है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है इस कंपनी का, एक स्टैग्नेंट ग्रोथ है, 10% का ही ग्रोथ यहाँ पे दे रहा है। दूसरे साइड में देखिए इस कंपनी को, आप देखिए इस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर तो बढ़ रहा है, यहाँ पे 250 से 750 यानी कि 3 गुना हो गया, और यहाँ पे 750 से 2000 यानी कि 2 गुना, 2 या 2.5 गुना हो गया। लेकिन देखिए इसका ईपीएस भी आप देख सकते हैं, इसका ईपीएस पहले था 25, उसके बाद हुआ 50 यानी कि डबल, और थर्ड ईयर में उसका डबल यानी कि 100। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ए का ग्रोथ स्टैग्नेंट ग्रोथ है और कंपनी बी का जो ग्रोथ है वो हाई पोटेंशियल ग्रोथ है। तो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होगा? कंपनी बी में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो देखिए कंपनी ए का पी रेशियो कम है, लेकिन कंपनी बी का पी रेशियो ज्यादा होने के बावजूद कंपनी बी में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसी को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि लो पी रेशियो नेगेटिव ग्रोथ के लिए भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि लो पी नेगेटिव ग्रोथ के लिए भी हो सकता है, तो इसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। मैंने एक कंपनी का 3 साल का फाइनेंशियल्स लिया है। पहले साल में इस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर था 1500 रुपये, दूसरे साल में वो हो गया 1000 रुपये, और थर्ड ईयर में 600 रुपये। तो देखिए इस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर में आप डिक्लाइन देख सकते हैं। उसी के चलते देखिए अर्निंग पर शेयर में भी आप डिक्लाइन देख सकते हैं। पहले ईयर में ईपीएस था 50, दूसरे साल में हो गया 40 रुपये, और तीसरे साल आते आते हो गया 30 रुपये। तो उसी के चलते देखिए पी रेशियो में भी पहले साल पी रेशियो था 30, सेकेंड ईयर में हुआ 25, और थर्ड ईयर में हो गया 20। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के पी रेशियो में आप गिरावट देख सकते हैं, एक डिक्लाइन देख सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कंपनी के ग्रोथ में भी डिक्लाइन हो रहा है। हो सकता है ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके डिमांड में डिक्लाइन आ गया हो, उसके डिमांड में अब उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई डिमांड ना रहा हो, इसी के चलते उसका मार्केट प्राइस पर शेयर गिरा, और उसी के चलते अर्निंग पर शेयर भी गिर गया, और उसी के चलते उसका पी रेशियो भी गिर गया। तो जैसे मैंने बताया कि पी रेशियो लो पी आप नेगेटिव ग्रोथ के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए अब एक चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कंपनी का 3 इयर्स का फाइनेंशियल, यहाँ पर भी लिया है मैंने। तो पहले साल में देखिए इस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर था 150 रुपये, दूसरे साल ये हो गया 675 रुपये, और तीसरे साल आते आते ये हो गया 1800 रुपये। तो आप इस कंपनी का मार्केट प्राइस कितना तेजी से बढ़ रहा है देखिए, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और साथ ही साथ देखिए ईपीएस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, ईपीएस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईपीएस पहले साल था 15 रुपये, दूसरे साल 3 गुना यानी कि 45 रुपये हो गया, और तीसरे साल इसका डबल यानी कि 90 हो गया। तो ये जो ग्रोथ है ये ग्रोथ बहुत ही हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो पी देखिए, इसका पी है 10 पहले साल में, उसके बाद 15, उसके बाद तीसरे साल में हो गया 20। तो देखिए पी उतना ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद कि इस कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत हाई है, लेकिन पी रेशियो मॉडरेट पी रेशियो है। ये क्यों होता है? ये किस सिचुएशन में होता है? तो देखिए ये ऐसा होता है साइक्लिकल इंडस्ट्री में, ऐसा एक ट्रेंड देखा जाता है। साइक्लिकल इंडस्ट्री यानी कि समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज जो होते हैं, उसमें ये ट्रेंड देखा जाता है। क्योंकि देखिए साइक्लिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, उनका जो बिजनेस है उनके बिजनेस में स्टेडीनेस नहीं रहता है। एक साल में क्या हुआ, एक साल उनका बहुत सारा फ्लैट्स बिक गए तो उनका बिजनेस अच्छा हुआ, प्रॉफिट अच्छा हुआ, इसी के चलते मार्केट प्राइस बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गया। लेकिन अगले साल क्या हुआ, अगले साल उन लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, फ्लैट्स नहीं बिके, तो उनका मार्केट प्राइस प्रॉफिट सभी के सभी घट गए, गिर गए। तो इसी के चलते ये जो ट्रेंड है, ये इंडस्ट्री उनको उतना
पी रेशियो नहीं देती है, ज़्यादा पी रेशियो नहीं देती है, इसीलिए पी रेशियो देखिए मॉडरेट पी है उसका 10, 15 और 20। इसके बावजूद कि इस इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है, ग्रोथ बहुत हाई ग्रोथ है, लेकिन पी रेशियो मॉडरेट है। तो हमेशा याद रखना, ऐसा ट्रेंड आपको साइक्लिकल इंडस्ट्री में दिखने को मिलेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स में आपको ये ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एक शेयर का पी रेशियो कम या ज़्यादा क्यों होता है, लो या हाई क्यों होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लो पी रेशियो का क्या क्या रीजंस है। तो सबसे पहला रीजन, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, यानी कि हो सकता है उस कंपनी का जो शेयर है, वो कंपनी का शेयर का वैल्यू जेन्युइनली अंडर वैल्यूड हो, उस शेयर के बारे में लोगों को ज़्यादा पता ना हो, इसलिए लोग ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए हो सकता है वो कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक हो। दूसरा देखिए, जैसे मैंने बताया कि लो ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ के लिए भी, जैसे मैंने दिखाया भी आपको कि लो ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ के लिए कंपनी का जो पी होता है वो लो हो सकता है। तीसरा देखिए, जो कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कुछ खास बढ़िया ना हो, कुछ खास ना हो, इसीलिए लोग उस शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अगर अच्छा ना हो तो उस कंपनी का पी कम होगा, पी रेशियो कम दिखाएगा। अब देख रहे थे कि हाई पी रेशियो का क्या क्या रीजंस हो सकता है। तो देखिए ठीक इसका उल्टा, स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड था, तो यहाँ पे हो सकता है हाई पी के रीजंस में कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो, यानी कि लोग थोड़ा स्टॉक को लेके बुलिश हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका पी रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड स्टॉक है। उसके बाद देखिए, हो सकता है कि जेन्युइनली जो कंपनी है, उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी है और उसका ग्रोथ भी हाई ग्रोथ है, तो इसी के चलते उसका पी हाई हो सकता है। और तीसरा देखिए, जिस कंपनी का पी रेशियो हाई है, हो सकता है कि उस कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, वो बहुत ही हाई है। वो जो प्रोडक्ट बनाता है, वो फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हाई होने की वजह से, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा होने की वजह से भी उस कंपनी के स्टॉक का या शेयर का पी हाई हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने पी रेशियो के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन किया। हम लोगों ने देखा कि पी रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, और पी रेशियो की मदद से हम एक कंपनी का शेयर का प्राइस सही है या गलत कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे। हम लोगों ने ये भी देखा कि हाई पी और लो पी से कैसे हम बोल सकते हैं कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने साइक्लिकल इंडस्ट्री का जो एग्जांपल लिया था, वहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ पी रेशियो के ऊपर डिपेंड करके आप बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको पीजी रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो देखना पड़ेगा। तो क्या होता है पेग रेशियो, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।